वर्धमान जिन देव पदारविंद युग्मस्थितांगुलिनखांशु समूह भासि प्रद्योतते खिल सुरेंद्र किरीट कोटिर भक्त्या प्रणम्य जिन देव पदं स्तवीम्। काव्य नंबर 15, जिसमें केवल ज्ञान की स्तुति की गई है और केवल ज्ञान के उपरांत होने वाले 10 अतिशयों का वर्णन किया गया है। क्रोशं चतुःशतमिलाफलके सुवीक्ष शून्यश्च जीववद्भोक्त्युपसर्गताया विद्येश्वरः खगमनं नखकेशवृद्धि छायाविहीनमनिमेषमुखं स्कम् कोशचार सौतक सुभिक्ष है प्राणीवध उपसर्ग रहित बिन भोजन नित गगन गमन है नख केशों की वृद्धि रहित बिन छाया तनु चार मुखों से निर्निमेष लोचन टिमकार सब विद्याओं के ईश्वर हो दश केवल सुखकार। केवल ज्ञान होने के उपरांत जो भगवान के 10 अतिशय होते हैं उनका वर्णन कल थोड़ा सा किया था, जिसमें पहला अतिशय होता है 400 कोष तक इस धरती पर सुविक्ष हो जाना। दूसरा अतिशय बताया था कहीं पर भी भगवान के आसपास योजनों तक जीववध का सद्भाव नहीं होना, यानी जीववध का अभाव होना। तीसरा होता है केवल ज्ञान होने के उपरांत भगवान भोजन नहीं करते हैं, भोजन का भी अभाव हो जाता है। यह बात भी अच्छे ढंग से जानने योग्य है कि केवली भगवान कबलाहार नहीं करते हैं। मनुष्य होते हुए भी जब वह केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं तो उनके अंदर अनंत शक्ति आ जाती है, आत्मा की अनंत शक्ति प्रकट हो जाती है। आत्मा में अनंत सुख उत्पन्न हो जाता है, अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन का लाभ भी उनको हो जाता है। यही वजह होती है कि उनका इंद्रिय ज्ञान कोई भी काम नहीं करता, क्योंकि वो इंद्रिय ज्ञान से परे हो जाते हैं। उसे कहते हैं अतीन्द्रिय ज्ञानी। क्या बोलते हैं? हाँ, 2-3 चीजें होती हैं, एक इंद्रिय ज्ञान, एक अनिंद्रिय ज्ञान और एक होता है अतीन्द्रिय ज्ञान, है ना। एक सेंसुअल नॉलेज, एक मेंटल नॉलेज, है ना, और नॉलेज बियॉन्ड द सेंस एंड माइंड, उसको बोलते हैं अतीन्द्रिय ज्ञान। 3 प्रकार के ज्ञान होते हैं। तो वर्तमान में विज्ञान केवल इंद्रिय ज्ञान और मानसिक ज्ञान तक ही सीमित है। अतीन्द्रिय ज्ञान के लिए विज्ञान की जरूरत नहीं है, अतीन्द्रिय ज्ञान के लिए आत्म ध्यान की जरूरत होती है, आत्म ज्ञान की जरूरत होती है। तो अतीन्द्रिय ज्ञान जब हो जाता है तभी ये इंद्रियों का ज्ञान छूट जाता है। इंद्रियों का ज्ञान एक तरह से क्षयोपशम ज्ञान कहलाता है, जिसका मतलब होता है जो घटता बढ़ता रहता हो। और जब ये क्षयोपशम ज्ञान रहता है तभी तक हमें इंद्रियों के विषयों को लेने की जरूरत पड़ती है। जब हमारे अंदर अतीन्द्रिय ज्ञान आ जाता है, अनंत ज्ञान के रूप में वह हमारे अंदर आ जाता है, तो फिर इंद्रिय ज्ञान के माध्यम से इंद्रियों का कोई भी व्यापार नहीं होता है।
यानी इंद्रियों का कोई भी काम करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। पूरी की पूरी तरह वह आत्मा अपने अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन आदि स्वभाव के माध्यम से अपने आत्मा में ही आत्मस्थ हो जाती है। ऐसी उस आत्मा के लिए शरीरगत कोई भी रोग नहीं होते, शरीरगत कोई भी उसको क्षुधा आदि की बाधाएं उसको परेशान नहीं करती, क्योंकि जहां वो आत्मा अनंत सुख का संवेदन कर रहा है वहां पर क्षुधा आदि से होने वाले कोई भी दुख उस आत्मा को सता नहीं सकते। दूसरी बात ये भी सोचने की है कि जब आत्मा में अनंत ज्ञान हो जाता है तो आत्मा से हर चीज अनंत रूप में दिखाई देती है। ऐसा आत्मा कैसे कोई भोजन इत्यादि करने में प्रवृत्ति कर सकता है? कैसे वह आत्मा आहार आदि को ग्रहण कर सकता है? क्योंकि उस आहार की भी उसे अनंत पर्याय दिखाई देंगी। क्या समझ आ रहा है? जो आहार बना है वो ग्रास कहां से आया, किस खेत का वह गेहूं था, फिर वो गेहूं भी कैसे बना, उस खेत में कितने जीव हिंसा हुई, कितना खेत में क्या क्या पड़ा था, कैसे वह आहार बना, वो सारा का सारा उसको दिखाई देगा। समझ आ रहा है? तो जिसको अनंत ज्ञान हो गया है वो भोजन कर कैसे सकेगा? समझ आ रहा है? इसलिए भोजन अनंत ज्ञान के साथ नहीं होता है, भोजन जो है अल्प ज्ञान के साथ ही होता है, इंद्रिय ज्ञान के साथ ही होता है। समझ आ रहा है? और भोजन करते समय पर ज्यादा ज्ञान अगर होता है तो उसको भी लगाया नहीं जाता है, ये भी कहा गया है। समझ आ रहा है? भोजन करते समय पर अवधि ज्ञान लगाने की जरूरत नहीं है कि ये भोजन कहाँ से आया है, कितनी शुद्धि है, भोजन बनाते समय ये लोगों ने, है ना, कहाँ से क्या लाया, कैसे सफाई की, कैसे शुद्धि की, कैसे इन लोगों ने भोजन बनाया, कैसे इनके हाथ पैर साफ थे कि नहीं थे, है ना। तो ये सब अगर हम मान लो अवधि ज्ञान भी हो, मने परे ज्ञान भी हो, चलो केवल ज्ञान न सही, तो भी इन ज्ञानों का उपयोग भोजन के लिए नहीं करते हैं। मुनि महाराज जो अवधि ज्ञान के भी धारी होंगे, मने परे ज्ञान के भी धारी होंगे, वो भी जो है कभी अपना ज्ञान भोजन के विषय में ज्यादा नहीं लगाना, तभी भोजन करना बन सकता, नहीं तो भोजन हो ही नहीं सकता है। समझ आ रहा है? इसलिए जो सामने है उस पर विश्वास करके जो कहा गया है, श्रावक ने कह दिया हाँ महाराज आहार जल शुद्ध है, तो बस ठीक ही है, अब शुद्धि है। और इतना अपने को समझ में आना चाहिए कि वो कहीं मतलब जबरदस्ती कोई अपनी आंख में धूल तो नहीं झोंक रहा, बस इतना समझ में आना चाहिए, बाकी ज्यादा ज्ञान लगाने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान के साथ ही आहार बनना करना संभव है ना। अवधि ज्ञान होते हुए भी उसका उपयोग नहीं किया जाता, मने परे ज्ञान होते हुए उसका उपयोग नहीं किया जाता, और केवल ज्ञान के साथ तो वो संभव ही नहीं है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि केवल ज्ञान के साथ भी भोजन करते हैं, भगवान आहार करते हैं, है ना। श्वेतांबर संप्रदाय में ये धारणा चलती है, केवली कवलाहारी होते हैं। तो उनकी वह मान्यता बिल्कुल शास्त्रों के अनुरूप नहीं बैठती है। समझ आ रहा है? कोई भी व्यक्ति जो थोड़ा सा भी ज्ञान रखेगा वो इस बात को समझ सकता है कि केवल ज्ञान होने के बाद में जब आत्मा में अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति उत्पन्न हो गई तो भोजन करना किसके लिए है। और जब इंद्रियां ही काम नहीं कर रही हैं, इंद्रिय ज्ञान ही नहीं होता है, तो इंद्रियों के पोषण की आवश्यकता क्या रह गई है। इंद्रियों का संवेदन ही नहीं होता है तो इंद्रियों के लिए भोजन देने की जरूरत क्या रह गई है। तो ये कोई भी क्रियाएं नहीं होती हैं। अगर हम भोजन देंगे तो भोजन के कारण से और क्या होता है वो भी आगे अभी बताने वाले हैं, कि भोजन के माध्यम से जो शरीर में चीजें बनती हैं उसके कारण से फिर और अनेक बाधाएं भी उत्पन्न हो जाती हैं, है ना। आगे एक अतिशय आने वाला है कि भगवान के फिर नख केशों की वृद्धि नहीं होती है। नख केश भी तभी तक बढ़ते हैं जब तक हमारे शरीर में गया हुआ भोजन सप्त धातुओं में परिवर्तित होता है, ये विज्ञान है। तो जब सप्त धातुओं में भोजन का परिवर्तन बंद हो गया तो नख केशों की वृद्धि भी रुक जाती है। तो इससे भी स्पष्ट हो जाता है कि भगवान कवलाहार केवल यमन्य के बाद में नहीं करते, क्योंकि उनके द्वारा किए हुए भोजन से कभी भी फिर उनके नख केश आदि की वृद्धि भी नहीं होती। ये भी एक आगे अतिशय आने वाला है।
तो इस तरह से ध्यान में रखना है कि केवली भगवान को कबलाहार की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ती है ना। ये जो मान्यता है अन्य संप्रदाय में, ये भी जो है एक तरह से सिद्धांत विरुद्ध है, और इसको भी ध्यान में रखते हुए अपने ज्ञान को समीचीन बनाने की कोशिश करना है। तो केवली भगवान केवल ज्ञान होने के उपरांत अनंत शक्ति उनके अंदर इसलिए भी आ जाती है कि उनके अंदर जो अंतराय आदि कर्म है उनका नाश हो जाता है ना। उन्हें ऐसा लाभ मिलता है लाभ अंतराय कर्म का क्षय हो जाने से कि उनके शरीर में वे पुद्गल वर्गणाएं जिनसे शरीर का स्थिर रहना होता है, शरीर का पोषण होता है, वो वर्गणाएं उन्हें निरंतर मिलती रहती हैं बिना आहार के। किस कारण से? लाभ अंतराय कर्म के क्षय हो जाने से शरीर की उन अनंत पुद्गल वर्गणाओं का लाभ उनको मिलता रहता है, इसलिए उन्हें भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए ही उनके पास में इंद्रिय प्राण भी नहीं होते हैं। समझ आ रहा है? देखो सिद्धांत से कितनी बाधाएं आती है अगर हम उनको भोजन करना मान लें। जब इंद्रिय प्राण ही नहीं होते हैं सिद्धांत की दृष्टि से, तो उनके लिए इंद्रियों का संवेदन ही नहीं है, तो इंद्रियों के लिए ही तो भोजन है। शरीर और इंद्रिय में तो होता ही, और क्या होता है? समझ आ रहा है? भोजन करोगे तो स्वाद का भी ज्ञान आएगा है? अब जब अतीन्द्रिय ज्ञान हो गया है तो स्वाद का ज्ञान कैसे आएगा? दोनों ज्ञान एक साथ रह नहीं सकते हैं, क्योंकि दोनों ज्ञान आपस में विरोधी होते हैं। समझ आ रहा है? तो अतीन्द्रिय ज्ञान होने के बाद में ये इंद्रिय ज्ञान काम ही नहीं करता। जब आपको स्पर्श का अनुभव नहीं होगा, जब आपको रसना का अनुभव नहीं होगा, किसी भी तरीके की गंध का अनुभव नहीं होगा, तो आप भोजन करोगे कैसे? है? आपको कोई दुर्गंधित भोजन दे देगा तो आपको पता ही नहीं कि भोजन दुर्गंधित है, आप सब खा लोगे, तो ये तो फिर बेहोशी वाली दशा हो गई फिर तो। ये समझ आ रहा है? तो जो लोग ये कहते हैं कि उनके अंदर अतीन्द्रिय ज्ञान तो हो गया लेकिन फिर भी भोजन करते हैं, तो उनके लिए बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जाते हैं जिनका समाधान वो दे नहीं सकते, है ना। तो अतीन्द्रिय ज्ञान होने के बाद में ना तो उन्हें मन शुद्धि वचन शुद्धि कुछ बुलवाने की जरूरत रह जाएगी, क्योंकि कर्ण इंद्रिय का ज्ञान भी उन्हें काम नहीं कर रहा है, ना उन्हें कुछ सुनना है, तो फिर कोई भी कुछ भी दे देगा, सब खा लेंगे, है? तो ये तो बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। क्या समझ आ रहा है? और सब कुछ खा सकेंगे और कुछ भी उन्हें शुद्धि अशुद्धि का विवेक नहीं होगा, तो ये तो फिर बहुत बुरा काम हो जाएगा कि जो एक छोटा सा साधु भी जिस संयम का पालन करता है वो भी संयम उनके अंदर नहीं रह जाएगा। समझ आ रहा है? जो विवेक इंद्रिय ज्ञान वालों के पास होता है वो अतीन्द्रिय ज्ञान वालों के पास भी वो विवेक ना दिखे, तब तो फिर विवेक का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, तो बहुत सारी आपत्तियां आ जाएंगी। इसलिए जो ये कहा जाता है कि केवली कबलाहारी होते हैं, वो सिद्धांत विरुद्ध बात हो जाती है, और अतीन्द्रिय ज्ञान के साथ में ऐसा कभी भी संभव नहीं होता है। समझ आ रहा है? क्योंकि उनके पास में जब आप पढ़ेंगे कि उनके पास केवल 4 ही बल रह जाते हैं, है ना। थोड़ा द्रव्य संग्रह भी पढ़ा करो, है ना। आजकल शाम को पढ़ाना शुरू कर दिया है, जिन लोगों के मन में आए तो थोड़ा सीखने की कोशिश करना। द्रव्य संग्रह छोटा सा ग्रंथ है जिसके माध्यम से आपको द्रव्य की तत्व की जानकारी होती है। तो कल उसमें बताया था कि अरिहंत भगवान के केवल 4 ही प्राण होते हैं, उसमें उनके पास में मन बल प्राण नहीं होता और इंद्रिय प्राण भी नहीं होते हैं। तो ये सिद्धांत भी तभी घटित होगा जब उन्हें इंद्रियों के लिए कोई प्राण की आवश्यकता न हो और इंद्रियों के लिए प्राण उन्हें महसूस न हो, है ना। तो बस वचन बल है, काय बल है, आयु है, श्वासोच्छ्वास है। तो इस तरीके से 4 प्राण से उनका बचा हुआ जीवन चलता है, और उन्हें कुछ भी इसलिए आवश्यकता नहीं होती कि जो कुछ भी उन्हें प्राप्त होना होता है वो सब उन्हें कर्म के क्षयोपशम से ऐसी शक्तियां आत्मा में उपलब्ध हो जाती हैं कि शरीर के लिए खाए बिना भी काम चल जाता है और बहुत अच्छा चलता है। समझ आ रहा है? आप ये तो चलो केवल ज्ञानी हो गए, अगर आप केवल ज्ञानियों में ही इस प्रकार से आहार करने की आवश्यकता समझोगे तो आप ये देखोगे कि जो रिद्धिधारी मुनि महाराज होते हैं उनमें भी ऐसी ऐसी कुछ रिद्धियां आपको हमने पहले बताई थी यहां पर। नमोदित्त तवाड़म नमो तत्त तवाड़म, मतलब जितना तप करेंगे उतना ही उनके शरीर में, क्या समझ आ रहा है, और ज्यादा दीप्ति उत्पन्न होगी। तो ये रिद्धि के कारण से जब उन्हें पहले से ही ऐसी रिद्धियां प्राप्त हैं, बिना भोजन के ही उनका शरीर पहले से ही रिद्धि संपन्न है, तो
केवल ज्ञान होने के बाद में तो भोजन करने की आवश्यकता तो कहीं से कहीं तक होती ही नहीं है। तो ये अनेक ऐसे कारण हैं जिनसे समझ में आ सकता है कि केवल ज्ञानी को कभी भी कबलाहार की कोई आवश्यकता नहीं होती, इसलिए उनके लिए भोजन का अभाव कहा गया है। उपसर्ग का भी अभाव होता है। उपसर्ग जब तक होता है जब तक कि छद्मस्त अवस्था रहती है। छद्मस्त का मतलब ही होता है केवल ज्ञान से पहले की अवस्था को छद्मस्त अवस्था कहते हैं। केवल ज्ञान होने के बाद में फिर उनके ऊपर कोई उपसर्ग नहीं कर सकता है। समझ आ रहा है? पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर उपसर्ग हुआ, ये जो आप कहते हो, वो वस्तुतः पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर नहीं हुआ, वो पार्श्वनाथ मुनि महाराज के ऊपर हुआ। भगवान बनने के बाद में कोई उपसर्ग उनके ऊपर नहीं होता। तो ये धारणा भी क्लियर होनी चाहिए दिमाग के अंदर कि कब उपसर्ग होता है और कब उपसर्ग का अभाव हो जाता है। तो मुनि अवस्था में तो उपसर्ग हो सकता है जब तक वो तपस्या कर रहे हैं, जैसे हम छद्मस्त अवस्था कहते हैं। जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है तब तक उपसर्ग की संभावना रहती है, लेकिन केवल ज्ञान होने के बाद उनके ऊपर कोई भी उपसर्ग नहीं हो सकता, न कोई कर सकता। ठीक बात? तो ये उपसर्ग का अभाव हो गया, ये भी उनका एक अतिशय केवल ज्ञान के बाद प्रकट होता है। सभी विद्याओं के ईश्वर, मतलब जितना भी ज्ञान है किसी भी तरीके का, वो सारा का सारा ज्ञान उनको हो चुका होता है ना। चाहे वो ज्योतिष का हो, चाहे आयुर्वेद का हो, चाहे अंक विद्या हो, चाहे गणित विद्या हो, चाहे वास्तु विद्या हो, चाहे रसायन विद्या हो, किसी भी तरीके का ज्ञान हो, चाहे सिद्धांत का हो, चाहे अध्यात्म का हो, वो सारा का सारा ज्ञान उनके ज्ञान में आ जाता है और उनकी ही वाणी से सारे के सारे ज्ञान निकलते हैं, जो द्वादशांग माने 12 अंग और 14 पूर्व के रूप में गणधरों के द्वारा लिखे जाते हैं या गणधरों के द्वारा गूंथे जाते हैं, उसके बाद में आचार्यों के द्वारा लिखे जाते हैं। ऐसा ये जो ज्ञान है वो सारा का सारा ज्ञान सभी विद्याओं के वो स्वामी होने के कारण से उनके अंदर आ जाता है। कहना चाहिए एक में सब कुछ समाहित हो जाता है। समझ आ रहा है? 50 सब्जेक्ट पढ़ने के बाद में जो 50 सब्जेक्ट का ज्ञान होगा वो ज्ञान भी कोई काम का नहीं होगा। एक केवल ज्ञान में सारे के सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, है ना। एक विद्या महाविद्या। क्या समझ आ रहा है? ये शायद सहस्रनाम स्तोत्र में भी ये श्लोक आता है एक विद्या महाविद्या। एक ही विद्या है उनके पास में, वही महान विद्या है ना। तो बाकी की जितनी विद्याएं हैं वो सब छोटी छोटी ज्ञान, छोटी छोटी विद्याएं छोटे छोटे लोगों के पास रहती हैं। बड़े लोगों के पास एक ही चीज होती है और वो उनके पास होती है, दूसरों के पास में नहीं होती है। समझ आ रहा है? इसलिए एक ज्ञान ऐसा है जिसके सामने कोई भी ज्ञान छोटे मोटे टिकते नहीं है और होते नहीं है ना। तो एक ज्ञान उनके पास में जिसमें सब कुछ शामिल हो जाता है, उस एक ज्ञान में ही जो दिखता है वो बाकी के सब ज्ञान में कुछ भी नहीं होता है। इसलिए केवल ज्ञान होने के बाद में वो सभी विद्याओं के स्वामी हो जाते हैं। आकाश में उनका गमन होता है नियमित रूप से, है ना। केवल ज्ञान होने के बाद में भगवान कभी भी जमीन पर नहीं चलते, हमेशा जमीन से ऊपर ही उनका गमन होगा। उनके पैर कभी भी जमीन को टच नहीं करेंगे और हमेशा उनका आकाश में ही विहार होता है। समझ आ रहा है? अब जमीन का मतलब ये भी नहीं समझना कि जमीन से ही 4 अंगुल ऊपर चल रहे हैं। विहार तो उनका आकाश में होता है। समझ आ रहा है? शास्त्रों में लिखा है कि जब उनका विहार होता है तो लोग आकाश में ऊपर ऐसे देखते हैं कि जैसे आकाश फूलों से भर गया हो। कैसे दिखाई देता है आकाश? हाँ, फूलों से भर गया है, देवताओं से भर गया है, चारों ओर आकाश भरा भरा ही दिखाई देता है। समझ आ रहा है? तो वहां आकाश का मतलब ये जमीन नहीं है। क्या समझ आ रहा है? तो आकाश जमीन पर भी, ये भी आकाश ही है। उस आकाश से मतलब नहीं, जो लोक व्यवहार में जैसे हम आकाश कहते हैं, उस आकाश में ही उनका विहार होता है और उस आकाश में ही उनका गमन होता है। इसीलिए शास्त्रों में लिखा है कि जब भगवान चल रहे होते हैं तो पूरा आकाश फूलों से भरा हुआ दिखाई देता है, क्योंकि उनके पैर के नीचे बहुत सारे कमलों की रचना होती है, जो आगे बताया जाएगा। इसलिए उनका हमेशा आकाश में गमन होना, इतना शरीर हल्का हो जाता है
कि जब सामान्य से चारण रिद्धिधारी आदि विक्रिया रिद्धि के धारी मुनि महाराज भी जब आकाश में ऊंचाई पर विहार करते हैं तो फिर भगवान का जमीन पर विहार कैसे संभव है? समझ आ रहा है? ये तो रिद्धियों के माध्यम से मुनियों के लिए भी संभव होता है। तो जिनका शरीर और ज्यादा कैसा हो गया? हल्का हो गया, है ना, हर तरीके से हल्का हो गया, घातिया कर्मों के अभाव से हल्का हो गया, शरीर भी औदारिक से परम औदारिक हो गया। इस कारण से उनका शरीर इतना हल्का हो जाता है कि वह शरीर हल्के होने के कारण से वो आकाश में भी जमीन की तरह बिल्कुल कदम कदम बढ़ा बढ़ा करके चलते हैं, है ना। नख केश की वृद्धि नहीं होना, ये बताना था, ये अतिशय ये हो जाता है। क्यों नहीं होती नख केश की वृद्धि? क्योंकि उनका शरीर अब औदारिक नहीं रहा। औदारिक और परम औदारिक में यह अंतर होता है कि औदारिक शरीर में 7 धातुएं बनती रहती हैं और परम औदारिक शरीर में वो 7 धातुओं का बनना रुक जाता है। समझ आ रहा है? माने वो शरीर जो है बिल्कुल ऐसा स्फटिक मणि के समान इतना निर्मल हो जाता है कि उस शरीर में किसी भी प्रकार से कोई भी नख और केशों को बढ़ाने के लिए जो भी शरीर में चीजें बनती हैं वो बनना बंद हो जाती है ना। तो ये परम औदारिक शरीर की विशेषता होती है, क्योंकि उनका शरीर एक तरह से देखा जाए तो औदारिक शरीर में तो एक इंद्रिय निगोद जीवों का वास रहता है जब तक औदारिक शरीर रहता है। जैसे मांस है, मांस वस्तुतः क्या है? ये निगोद जीवों का पिंड होता है। समझ आ रहा है? ये जो मांस है पूरे शरीर के अंदर वो क्या है? वो निगोद जीवों का पिंड है। अनंत अनंत निगोद जीव मरते रहते हैं और जीते रहते हैं, ऐसे निगोद जीवों का ये पिंड है पूरा शरीर, है ना। तो ये जो मांस है, इस मांस में से सारे निगोद जीवों का निष्कासन हो जाता है। क्या हो गया? सुनो सुनो, इस मांस में से क्या हो जाता है? हाँ सुनो, यही है, शरीर में मांस के अलावा और कुछ नहीं है, है ना। तो ये मांस इसीलिए गंदा माना जाता है क्योंकि ये जो है निगोद जीवों का एक पिंड है, इसमें निगोद जीव उत्पन्न होते रहते हैं और मरते रहते हैं। ये तब तक चलता रहता है जब तक कि केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती है ना। और जब उन्हें परम औदारिक शरीर प्राप्त हो जाता है, केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो उनके शरीर में ये निगोदिया जीवों का वास नहीं रहता। शरीर रहेगा, जैसा भी उनका मांस इत्यादि जो कुछ भी बचा रह गया वो रहेगा, लेकिन वो बिल्कुल इतना निर्मल हो जाता है कि उसमें जो पहले निगोद जीवों की उत्पत्ति होने के कारण से उसमें जो जन्म मरण होते रहते थे और मांस की वृद्धि इत्यादि जो कुछ भी होती रहती थी वो अब कुछ भी नहीं होगा। समझ आ रहा है? मतलब वो जीव अब बिल्कुल निगोदिया जीवों से रहित शरीर वाला हो गया। ऐसा शरीर, इसको बोलते परम औदारिक शरीर। उसमें ये निगोदिया जीवों की उत्पत्ति बंद हो गई, भोजन आदि के कारण से होने वाले सप्त धातुओं के ये जो निर्माण होते हैं वो सब चीजें रुक जाती हैं। इस कारण से वो शरीर एक बहुत ही हल्का और बहुत ही निर्मल और बहुत ही अलग क्वालिटी का हो जाता है। उसको बोलते हैं परम औदारिक शरीर। समझ आ रहा है? ये बहुत बड़ी बात होती है। ये निगोदिया जीवों का जो निष्कासन होता है ये ध्यान के माध्यम से होता है 12वें गुण स्थान में। तो उस प्रक्रिया से जिन्होंने अपने निगोदिया जीवों को बिल्कुल जो है शरीर से भी बिल्कुल उस समय पर रहित हो जाता है, तब जाकर के 13वें गुण स्थान में केवल ज्ञान की दशा में अर्यंत अवस्था में वो ध्यान के कारण से शरीर भी शुद्ध हो जाता है। समझ आ रहा है? देखो कितना बड़ा ज्ञान है। आज वर्तमान में किसी भी योग ध्यान में इतना बड़ा ज्ञान नहीं है। ध्यान से शरीर शुद्धि होती है, ये इस बात से सिद्ध होता है कि जब केवल ज्ञानी अपने ध्यान से अपने शरीर की इतनी शुद्धि कर लेते हैं कि वो शरीर को औदारिक से परम औदारिक बना लेते हैं, इतना हल्का कर लेते हैं कि उस शरीर के लिए फिर कोई बाधा न खाने पीने की होती है, न भूख प्यास की होती है। समझ आ रहा है? योग और ध्यान के माध्यम से क्षुधा आदि दोषों को जीतने की क्षमता उत्पन्न होती चली जाती है। योग ध्यान का मतलब ही होता है कि धीरे धीरे अपने विकारों पर नियंत्रण प्राप्त करते जाना। तो ध्यान के माध्यम से यह नहीं समझना चाहिए कि केवल कर्म निर्जराई होती है, ध्यान का शरीर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब वर्तमान में विज्ञान सिद्ध करने लगा है, ध्यान का भी विज्ञान के माध्यम से अब प्रभाव सिद्ध होने लगा है कि शरीर पर बहुत प्रभाव पड़ता है। समझ आ रहा है?
कल पुणे के एक डॉक्टर आए थे, कल्याण गंगवाल उनका नाम है, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, और वह कल बता रहे थे कि विदेश में, यूरोप में एक जगह पर एक ऐसा इंस्टीट्यूट बना हुआ है कि जिसमें किसी भी प्रकार के ड्रग्स के बिना, दवाइयों के बिना वहां पर इलाज किया जाता है। समझ आता है? मतलब कि वहां पर जो इलाज मिलेगा आपको विदाउट मेडिसिन, विदाउट ड्रग, ओनली मेडिटेशन, योग, लाइफ स्टाइल, और इसके अलावा कुछ नहीं। समझ आ रहा है? कि हम अपनी जीवनचर्या को इस ढंग से परिवर्तित करें, इस ढंग से हम अपनी जीवनचर्या को बनाएं, हम ध्यान का, योग का महत्व समझें कि उसके माध्यम से शरीर के अवयवों पर, भीतरी अवयवों पर भी बहुत इतना प्रभाव पड़ता है कि आपके लीवर, आपकी किडनी भी जो डॉक्टर की दवाइयों से ठीक नहीं होती, वो आपके ध्यान से ठीक हो सकती है। समझ आ रहा है? एक्सरसाइज अलग बात हो गई, हम केवल ध्यान की बात कर रहे हैं। ध्यान से हृदय की बीमारियां ठीक होती हैं, ध्यान से ब्लड की बीमारियां ठीक होती हैं, ध्यान से जितनी भी न्यूरो से संबंधित दिमाग की बीमारियां होती हैं वो ठीक होती हैं। ये सब ध्यान से ठीक होती हैं। डिप्रेशन की, स्ट्रेस की बीमारियों का कोई इलाज आज वर्तमान की विज्ञान के पास नहीं है, सिवाय एक परमानेंट इलाज है, वो है ध्यान। समझ आ रहा है? तो ध्यान के माध्यम से निरोग होने की कला सीखनी चाहिए, और ध्यान के माध्यम से ये फील करना चाहिए कि ये ध्यान करने से केवल हमारी आत्मा में कर्म की निर्जरा अभी तक हमें बताई गई है, यही नहीं होता है। अब हमें यह सीखना चाहिए कि आत्मा में कर्म की निर्जरा के साथ साथ शरीर शुद्धि भी होती है। ये बताने की कोशिश अब की जा रही है, जो अरहम ध्यान के माध्यम से हो रही है। समझ आ रहा है? मतलब कि ये चीज यहां से सिद्ध हो रही है। ध्यान के माध्यम से जब केवल ज्ञान प्राप्त करके शरीर को निरोगी इतना बना लिया जाता है कि उसमें निगोदिया जीवों की उत्पत्ति ही रोक दी जाती है। मतलब शरीर इतना इतना इफेक्टेड होता है ध्यान के माध्यम से। तो वो तो हो गया चलो शुक्ल ध्यान, 12वें गुणस्थान का ध्यान। तो थोड़ा भी अगर आप धर्म ध्यान करोगे, थोड़ा भी आपका ध्यान जो है धर्म ध्यान के रूप में आएगा, या ध्यान का मतलब जो थोड़ा भी ध्यान आपका आत्मा और मन को शांति देने वाला होगा, तो उससे आपके शरीर पर बहुत अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। ये इससे सिद्ध होता है, क्योंकि जितनी क्वालिटी होगी ध्यान की, उसी क्वालिटी के अनुसार उसका प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा। शुक्ल ध्यान की क्वालिटी से शरीर के अंदर जब रोग उत्पन्न करने के कारणभूत जो निगोदिया जीवों का भी जो निरंतर फॉर्मेशन चल रहा है, वो सारा का सारा बंद हो जाता है। तो धर्म ध्यान के माध्यम से थोड़ा बहुत तो आपके लिए शरीर की शुद्धि रूप में तो प्रभाव पड़ ही जाएगा। क्या समझ आ रहा है? तो ध्यान से शारीरिक शुद्धि होती है। ये कैसे सिद्ध करोगे? जैन विज्ञान के अनुसार तो ऐसे सिद्ध होगा। ये समझ आ गया? ध्यान से शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है, ध्यान से हमारे लीवर फंक्शन, हार्ट के फंक्शन, लंग्स, न्यूरो के फंक्शन सब प्रॉपर काम करने लग जाते हैं। ये कैसे सिद्ध होगा? तो ये ऐसे सिद्ध होगा। इसी ध्यान के माध्यम से योगी लोग ऐसी अपने शरीर के अंदर योग्यता पैदा कर लेते हैं कि उन्हें बिना खाए पिए भी उनका शरीर निरोग बना रहता है, लंबे समय तक उनका शरीर काम करता रहता है। समझ आ रहा है? कोई भी दुर्बलता उन्हें महसूस नहीं होती है। ध्यान में इतनी शक्ति आ जाती है कि ध्यान के माध्यम से आप अपनी क्षुधा को जीत सकते हो, भूख को जीत सकते हो, अगर आपको ध्यान लगाना आने लग जाए तो। समझ आ रहा है? तो ये जब तक मानसिकता नहीं होगी तब तक आप केवल जो है ना, बस पूजा और थोड़ा बहुत है ना व्रत उपवास तक ही सीमित रहोगे। ये जब तक आपके अंदर कला नहीं आएगी ध्यान के विषय में, ऐसा जब तक आपके अंदर ज्ञान नहीं पैदा होगा, तब तक आपके शरीर में स्थिरता नहीं आएगी और शरीर की शुद्धि भी नहीं होगी। है ना? नाड़ी शोधन होता है, सब कुछ होने लग जाता है। अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप केवल शांति से बैठ जाओ, और आप देखो कितनी देर शांति से बैठ सकते हो। बैठ ही नहीं पाते हो।
जब शांति से बैठ ही नहीं पाते हो तो ध्यान कैसे करोगे? ध्यान नहीं करोगे तो शरीर की शुद्धि होगी कैसे? नाड़ी शुद्धि होगी कैसे? कोई अलग से आपको नाड़ी शुद्धि करने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप केवल स्थिरता के साथ में आसन लगा करके सिर्फ बैठ जाओ और अपनी श्वास को बस देखते रहो और श्वास पर ध्यान देते हुए अपनी श्वास के माध्यम से अपने मन को स्थिर बनाओ। धीरे धीरे आपकी नाड़ी शुद्धि अपने आप होने लग जाएगी। और ऐसा किसी को करने के लिए कहा जाए तो बस महाराज यही नहीं होता है। आप ये तो बताओ कौन सा विधान कर लें, कौन सी पूजा कर लें। समझ आ रहा है? तो इसमें तो सब तैयार है, लेकिन अपने लिए कुछ भी करने की जब तक आदत नहीं होगी तब तक आपका शरीर, इसीलिए ध्यानियों का, योगियों का शरीर हल्का होता है। समझ आ रहा है? हाँ, बहुत हल्का फुल्का शरीर होता है। और बाकी आप देखो, अगर आप ये सब नहीं करोगे तो आपका शरीर भारी होता चला जाएगा और भारी शरीर ही अनेक रोगों को आमंत्रण दे देता है। बढ़ती उम्र में शरीर अपने आप भारी होता है। समझ आ रहा है? क्योंकि आपको आदत पड़ी होती है पहले वाले खाने की, जो हमने 40 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में खाया है। समझ आ रहा है? और इधर आपकी उम्र बढ़ रही है और डाइट आपकी वही है, रबड़ी और हलवा वाली। समझ आ रहा है? और काम धीरे धीरे कम हो गया है? घूमना कारों में है, रहना एसी में है, तो काम कुछ है नहीं है। तो धीरे धीरे क्या होगा? आपका शरीर बिल्कुल धीरे धीरे सब तरीके से टाइट होता चला जाएगा, मसल्स टाइट होते चले जाएंगे। शरीर में कुछ भी तरीके के हलन चलन नहीं होने के कारण से अनेक प्रकार की शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती चली जाती हैं और उसके कारण से मोटापा बढ़ता चला जाता है, बीमारियां बढ़ती चली जाती है। शरीर का भारीपन जहां बढ़ने लग जाए समझ लो अब बीमारियां आने वाली हैं। क्योंकि शरीर का भारीपन कौन सहन करेगा? ये तो सोचो कभी। क्या समझ आ रहा है? आप कहते हो घुटने में दर्द होने लगा, कमर में दर्द होने लगा, समझ आ रहा है, गर्दन में दर्द होने लगा। आपको ये नहीं मालूम दर्द क्यों होने लगा। शरीर का भारीपन कहां पर सहन किया जाता है आपको मालूम है? क्या समझ आ रहा है? आपके नितंबों के ऊपर, नितंबों का जॉइंट जहां रहता है जिसे आप कमर कहते हो, उसके आसपास के हिस्से पर जब शरीर का भारीपन आएगा तो उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है। अब वो कितना सहन करेगा? अगर कमर ही कमरा हो जाएगी तो वो कितना सहन करेगा आपका शरीर है? तो कमर दर्द शुरू हुआ। दूसरा, जब आप खड़े हो गए तो वजन कहां पड़ेगा? घुटनों पे पड़ेगा। समझ आ रहा है? तो घुटने कहां तक काम करेंगे? घुटने भी उस वजन के कारण से घुटनों पर प्रेशर पड़ेगा। तो जो घुटनों को जोड़ने वाली जो हड्डियां हैं, अस्थियां हैं, उनके जो जोड़ के जो साधन होते हैं और जिसके कारण से वो जुड़ा रहता है, समझ आ रहा है, जिससे कि एक चिकनाई के साथ में वो हड्डियां आपस में जुड़ी रहती हैं, जिसे कार्टिलेज कहा जाता है। समझ आ रहा है? और दूसरा, उसमें एक चिकना द्रव्य निकलता है जिसके कारण से वो हड्डियों का आपस में घर्षण नहीं होता है, वो हड्डियां आपस में घिसती नहीं, टिकती मतलब वो हड्डियां आपस में टकराती नहीं। समझ आ रहा है? धीरे धीरे वो चिकना द्रव्य जो वहां बनता था वो बनना कम हो जाने लगता है और हड्डियों के ऊपर अनावश्यक भार पड़ता है, तो वो हड्डियां आपस में घिसने लग जाती हैं और वो धीरे धीरे वो क्षय रोग के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। समझ आ रहा है? इसको अस्थियों का क्षय रोग या अर्थराइटिस, ये हड्डियों का अर्थराइटिस कहलाता है। समझ आया? इसको ऑस्थो अर्थराइटिस ही बोलते हैं, अस्थियों का अर्थराइटिस। अस्थि से ही ऑस्थो बना है, वो इंग्लिश का वर्ड है ऑस्थो अर्थराइटिस। समझ आ रहा है? तो ये यहीं से बनता है। तो ये क्यों तैयार हो गया? आपने ध्यान ही नहीं दिया। अब रबड़ी हलवा की कमी तो है नहीं घर में, समझ आ रहा है, आदत पुरानी पड़ी हुई है और उम्र बढ़ रही है, इस पर ध्यान नहीं है। तो ये बढ़ती उम्र के साथ होने वाले ये रोग हैं। समझ आ रहा है? 40 से ऊपर जब आप जाने लगोगे तो आप अगर अपनी डाइट पर कंट्रोल नहीं रखोगे तो आपका शरीर क्या करेगा? आप सोचोगे नहीं हम तो रबड़ी पचा पा रहे हैं, तुम्हारे बहुत तंदुरुस्त हैं। समझ आ रहा है? वो धीरे धीरे अगर आपका शरीर भारी होने लग गया तो समझ लो आप सब बीमारियों के घर बन गए। अब आप कुछ नहीं कर सकते हो,
समझ आ रहा है? धर्म का साधन भी नहीं कर पाओगे। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम कहा गया। तो जब शरीर ही आपका ना स्थिर होने योग्य है ना बैठने योग्य, तो आप धर्म साधन क्या करोगे? है ना? तो बस फिर वही रह जाता है, कुर्सी पे बैठे बैठे पूजाएं करते रहो और कुछ नहीं कर सकोगे ज्यादा से ज्यादा। है, बुरा नहीं मानना। बैठने की अब ये आदत जो पड़ गई है उसको संभालने की कोशिश करो। अभी भी कह रहा हूं, अरहम ध्यान की 5 मुद्राएं जो बताई जाती हैं, वो 5 मुद्राओं को नमोकार मंत्र के साथ करो, ओम अरहम नमः के साथ करो, आपको बहुत लाभ मिलेंगे। समझ आ रहा है? ये आप जब तक करना शुरू नहीं करोगे तो आपके अंदर कभी भी वो चीज नहीं आएगी जो आपको धर्म ध्यान करने के लिए आवश्यक होती है। हाँ, तो धर्म ध्यान करने के लिए शरीर का हल्का होना बहुत जरूरी है। शरीर हल्का नहीं होगा, आप जैसे ही बैठोगे आंख बंद करके आपको नींद आ जाएगी। समझ आ रहा है? आपके लिए मन लगेगा ही नहीं, शरीर का भारीपन होगा, आपकी स्थिरता बनेगी ही नहीं। आपको पता ही नहीं हमारा शरीर कहां कहां फैला हुआ है। समझ आ रहा है? तो शरीर को संभालने की कोशिश करो। ये आप जैन धर्म सीख करके भी नहीं सीखोगे तो आजकल डॉक्टर लोग देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जैनी ही अब बीमार पड़ने लगे, और पहले जैनी बीमार नहीं पड़ता था। समझ आ रहा है? क्योंकि वो व्रत उपवास भी करता था, ध्यान योग भी करता था। तो व्रत के दिन ध्यान ही करता था और कुछ नहीं करता था, लेकिन अब ना व्रत होते हैं ना ध्यान होता है। समझ आ रहा है? बस पूजाएं करवा लो और कुछ नहीं होता है।